कि मैं तारिकुल्लाह साहब की बात पे भी मैं जी जनाब स्पीकर, बिल्कुल जी बात जी ख्वाजा आसिफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब इकबाल ख्वाजा आसिफ साहब जनाब स्पीकर सौरबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जनाब आला, हमने तकरीबन 45 मिनट बड़े इन्हमाक के साथ मियां नवाज शरीफ के साबका वजीर खजाना की तकरीर सुनी। 5 साल ये मियां नवाज शरीफ के वजीर खजाना रहे। अगर आप किसी के साथ बैठ के रोटी खा लेते हैं, सफर कर लेते हैं, चंद लम्हे खुशगवार गुजार लेते हैं, तो इंसान जो है थोड़ा बहुत लिहाज, थोड़ी बहुत शर्म या हया जो है उसकी रखता है। लेकिन आज तमाम तर हदें इन्होंने पार कर दी। जनाब वाला, मैं एक एक करके जो उन्होंने बातें की हैं सबका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने या उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, गलत बयानी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं उनसे नहायत अदब और एहतराम से पूछूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को वो कोर्ट कर रहे हैं या किसी अखबार को कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पे कार्रवाई में इस किस्म का कोई लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि अपने हकायक की जो है लीडर ऑफ अपोजिशन तस्दीक कर लें। जनाब वाला, बात हो रही है कि ये पर्सनल प्रिविलेज ब्रीच हुई है या प्रिविलेज हाउस की ब्रीच हुई है। पर्सनल प्रिविलेज, या जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, जिस कमाई के चार्जेस के ऊपर इनके बुजुर्ग जो है वो नौकरी से निकाले गए थे, कई कई करोड़ रुपया जो है टैक्स अदा करते हैं, जहाज रखे जाते हैं 25-30 साल का। जब ये नौकरियों से निकाले जा रहे थे, मियां नवाज शरीफ मेरा क्लास फेलो था, वो उस वक्त भी 10,000 बंदे जो एम्प्लॉइज थे उसकी इंडस्ट्री में। मैं 1969-70 की बात कर रहा हूं। उस वक्त ये कोई सोने की चोरी के ऊपर या कोई ये प्लांट लगाने पे, ये जो पेप्सी का प्लांट होता है उस पर लगाने नौकरी से निकालेंगे। कोई ठेकों में से जो है रिश्वत लेने पे निकाला गया। और को मनी ट्रेल हम पूछेंगे, फारग हो लिए हम पूछेंगे, पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है, तुम कम से कम एक नस्ल का तो हिसाब दो। उसने अपने बच्चों का हिसाब दिया है, उसके बेटे दोनों यहां पे आए हुए हैं, उसकी बेटी ये हिसाब दे रही है। You have made a public spectacle out of it. मुझे बताएं किसने इतना हिसाब दिया है? कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मिलती है? मुशर्रफ का एहतसाब, उससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का एहतसाब। अब हम अदालत में आइन का एहतराम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए, जमहूरी रवायात का एहतराम करते हुए, अपनी गलतियों से सबक सीख के इस सिस्टम के दबाव के लिए, इस सिस्टम की पायदारी के लिए, इस सिस्टम की अजमत के लिए, आइन की सरबुलंदी सरफराजी के लिए हम हिसाब दे रहे हैं।
हम किसी से डर के हिसाब नहीं दे रहे। हम किसी से खौफजदा नहीं है। ये कुर्सियां हमसे पहले भी छीनी गई हैं। ये कुर्सियां छिन जाएंगी तो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में हुक्मरानी करता है। ये वजारत उज़्मा आनी जानी है। ये लोग जो सिसकियां ले रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं इक्तदार के लिए, हमने इस इक्तदार की मंजिलों को जो है 3 दफा पाया है। ये मंजिलें हमारी जाने पहचानी है। ये मंजिलें हमारे लिए नई नहीं है। हमारे पूरे पूरे खानदानों को जो है दाखिले जिंदा किया गया। तू तो 4 दिन बाद डीजी खाई रोपे हैं जेल दे विच। परवेज लाई दे सिफारशी लभना है कि मैनू कड्डो इत्थों, तो 6वें दिन घर आ गया सन। शाह महमूद कुरैशी साहब नए नए पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पहली दफा तकरीर करने उतरे। मैं जवान था उस वक्त। खल्के खुदा फैसला करेगी कि हक हुक्मरानी जो है इस मुल्क में किसको है। जनाब स्पीकर, मैं तारीख को दावत देता हूं कि कोई ऐसा हुक्मरान दिखाएं जिसको 3 दफा हटाया गया हो और अवाम उसको 3 दफा वापस लेके आई। कोई है हुक्मरान? हम इस ऐवान में, हम वहां पे बैठते थे, साद रफीक था मेरे साथ, स्पीकर साहब आप भी थे, हम 14-15 लोग थे। कोई मान सकता था कि हम इन कुर्सियों पे आके बैठेंगे? अल्लाह ताला हमें इक्तदार से नवाजेगा, कोई नहीं मान सकता था। यही पिंडी से हमारे फाजल मेंबर जो हैं, ये उस वक्त भी पेशन गोइयां करते थे कि नवाज शरीफ बाहर ही रहेगा, खत्म हो गया, किस्सा पारीना बन गया नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आया, सुरखरू होके आया, सर बुलंद होके आया, सरफराज होके आया। और पाकिस्तान की आवाम ने उसको 3री दफा वजीर आजम बनाया। ये किस इस्तेकाक की बात करते हैं? पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का इस्तेकाक जो है वो नवाज शरीफ के पास है। बात करते हैं इस्तेकाक की। इस्तेकाक, इस ऐवान का इस्तेकाक जो है, इस ऐवान की हुर्मत जो है सर आंखों पे। लेकिन सबसे बड़ा इस्तेकाक जो है वो पाकिस्तानी अवाम के एतमाद का इस्तेकाक है, जिसने इस ईवान को, इस आइन को जन्म दिया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के कर्म फजल से वो इस्तेकाक जो है नवाज शरीफ को हासिल रहेगा। कोई उससे ये इस्तेकाक, इस किस्म के बच्चे जमूरे और ये गोलियां बेचने वाले बसों में, ये उससे इस्तेकाक नहीं खरीद से छीन सकते। अल्लाह ताला की जात के बाद ये पाकिस्तानी अवाम की उस पर मेहरबानी है। ये तकरीर जरूर उन तक पहुंची होगी और पहुंचेगी भी। अब वो बात सुनने का उनमें हौसला नहीं रहा। 3 सबसे बड़े लीडर हैं इस पार्टी के, पीपल्स पार्टी की साथ जो है वो तो हमारी जबान बंदी है। हमने उनके साथ पर्या पंचायत कर ली थी 2006 में, तो हमें आज भी उस पर्या पंचायत का लिहाज है। वो लिहाज करें या ना करें, हमें उस पर्या पंचायत का लिहाज है। लेकिन 3 बड़े लीडर वो मनी ट्रेल बता दें, वो अपनी तलाशी दे दें, वो तलाशी दे दें, वो मनी ट्रेल बता दें अपना। पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहेंगे कि ये इल्जाम वाले चिनाबे वाला, वो किसी शख्स ने कहा था कि हुलियों पे मत जाओ। अगर इंसान ने तब्दील होना होता है तो उसका बातिन तब्दील होता है।
जो लोग हुलिये चेंज कर लेते हैं उनको यू मस्ट बी वेरी ऑफ देम। उनको डबल चेक करो कि वो डबल शाह तो नहीं है। ये डबल शाह हैं जनाबे वाला, ये डबल शाह हैं। ये 3-4 आगे पीछे और पीछे भी डबल शाह बैठे हुए हैं। ये लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं। ये लोगों का ज़कात का पैसा को फ्रांस ले जाता है, कोई मस्कत ले जाता है, फिर बुक कीपिंग में हेराफेरी करते हैं। अपने बोर्ड के मेंबर, जनाब वाला, मैंने अपने वालिद के नाम पे कोई चीज यादगार बनाई हो तो उसमें हेराफेरी करते हुए मुझे 100 दफा शर्म आएगी। इन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया, उसकी फंडिंग में। और मनी ट्रेल उधर इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाके देते? वहां क्यों नहीं जाते? पैसे लोगों से वसूल करते हैं चंदे के नाम पे और यहां जाली अकाउंटों में आ जाते हैं। और वहां से उनका निकलना तो आपको जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो मिल जाएगा, मैंने खुद देखा हुआ। यार रिसीट्स आपकी रिकंसाइल नहीं होंगी। वो किस अकाउंट में जाता है? सर मुझे बताएं कि 350-400 कनाल में मियां नवाज शरीफ तो अपना हिसाब किताब दे रहा है कि वो किस तरह स्टील मिल किस तरह लगाई, गल्फ स्टील किस तरह लगाई, अजीजिया किस तरह ली, फ्लैट्स किस तरह आए, हर चीज का हिसाब दे रहा है। और तुम भी तो हिसाब दो। और कहते हैं मियां नवाज शरीफ, ये कहा है इन्होंने, ये कब्रों की कमाई खाने वाले ने कहा है कि उनका और उनकी फैमिली मेंबर्स का तस्करा है। मियां नवाज शरीफ का कहां पे तस्करा है? या पिछले 10-12 दिन की कार्रवाई में कहां तस्करा आया मियां नवाज शरीफ का? सर वो कहते हैं गंधारा के जो नवादरात जो थे वो भी ये बेच गए हैं चोरी करके जायब गैस से। पता नहीं कितने कितने इन्होंने हाथ मारे दिन है। बड़ा लंबा ही ट्रेल है, ये कहनी ट्रेल ही है जनाबे वाला। मुझे इस बात का कभी, हम कोई फरिश्ते या पारसा लोग नहीं, हमसे गलतियां जरूर हुई हैं, हमने अपनी गलतियों से सबक भी सीखा है। हो सकता है 20-25 साल या 15 साल या 20 साल पहले हमें इन अदारों का की वक़्त, इनकी हुर्मत, इनका तकद्दस जो है उसका इतना पास ना हो जो आज है। जो हमें 7-8 साल की जिलावतनी जेलें हैं। मैं बात कर रहा हूं बिजली की और मेरे खानदान को गाली दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, 2 महीने पहले मेरा नौजवान भांजा फौत हो गया। मैंने वो ट्वीट किया कि मेरा भांजा फौत हो गया। मेरा ख्याल था मेरे दुख में, हजारों लोगों ने मेरे दुख में शिरकत की, शरीक हुए। पीटीआई के जितने लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि तुम्हारी जवान मौत हुई है तुम्हारे घर में। मेरे पास वो महफूज हैं, मेरे पास वो महफूज है मैसेजेस जो है। मैंने इंटेलिजेंस वालों को दे के उनका पता भी करवाया है। मुझे पता है वो लोग कौन है। उन्होंने मुझे लिखा कि हैव यू लर्न्ड योर लेसन। ये रवायात हैं, ये इनका ट्रेल है। ट्रेल को पंजाबी में कहते हैं खुरा। ये इनका खुरा है। चाहे वो इखलाक का खुरा हो, चाहे वो पैसे का खुरा हो, चाहे वो सियासत का खुरा हो, सारे के सारा जो है इनका टोटल जो ग्रेन है, जिस मटेरियल से इनकी सियासत बनी है, इनका इखलाक बना है, सारा 2 नंबर। मैं ज्यादा जातियात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूर किया गया। अभी भी मैं थोड़ी सी परहेज कर रहा हूं। अभी मैं ज़ब्त से काम ले रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूं। अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं।
कि अल्लाह ताला हर शख्स के ऐब पे पर्दा डाले, लेकिन ये लोग जिस दीदा दलेरी के साथ इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। ये किस प्रिविलेज की बात करते हैं, किस इस्तेहकाक की बात करते हैं? इस ऐवान की हुर्मत किस मुंह से इस असेंबली को गालियां दी हुई हैं इन्होंने बार कंटेनर के ऊपर? ये किस अंपायर का इंतजार करते थे? ये किस अंपायर का इंतजार करते थे? जनाब वाला, अगर हमारे माजी में कहीं फौजी हुक्मरानी की हमायत शामिल है तो ये ऐवान गवाह है। मैंने इस ऐवान में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा खड़े होकर माफी मांगी है और यह भी कहा कि उस वक्त के जो हालात थे, मारूजी हालात थे, हो सकता है उसमें वो जस्टिफाइड होता, लेकिन आज जब हम 25-30 साल का सफर तय कर चुके हैं, तजर्बा हासिल कर चुके हैं, हम फौजी हुक्मरानी की अगर हमायत करें, फौजी इंटरवेंशन की हमायत करें, अल्लाह ताला का कहर हम पे नाज़िल हो। वे आज भी अंपायर का ऐलान जो है इंतजार करते हैं। वो उंगली जो उठनी थी हफ्ते वाले दिन, वो उंगली पता नहीं किधर गई है। आज कहते हैं इनके जनरल सेक्रेटरी का अंपायर हमारा अल्लाह है। अल्लाह तो सारी दुनिया का अंपायर है, ये इनका, ये सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन जिस झांसे पे, जिस दिलासे पे, लेकिन वो तो इनकी पिटीशन के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। सुओ मोटो तो नहीं लिया गया, इनको ये भी नहीं पता, सारा दिन वहां पे बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं जज साहबान को चीज, एक्साइट होकर उठ जाते हैं। आप गिने, मैंने एक दिन गिना था, ये उठक बैठक इन्होंने 43 दफा की थी 3 घंटे के अंदर। वो इमरान खान खड़ा होता है, साथ ये सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। और मेरे भाई जो अभी ये वॉकआउट करके गए हैं, जो उनके लीडर का और जो उनके वकील का हाल हुआ है वहां पे, अस्तगफुरुल्लाह। सर, ये लोग ये भी नहीं सोचते किस किस मसनद पे बैठे हुए हैं। अबुल अला मदूदी बड़े अजीम आदमी थे, जो दुनिया क़यामत तक जो है उनके इल्म से मुस्तफीद होती रहेगी। यही होश कर लें कि किस मसनद पे बैठे हुए हैं और बातें क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, क्या ज़र्फ है उनका। अगर मियां नवाज शरीफ के वजीर वहां पे जाते हैं तो हम अपने दफ्तरों का काम को भुगता के जाते हैं, लेकिन बाद या भुगता के ना भी जाएं, हम अव्वल जो है पीएमएलएन के वर्कर हैं। ये वजारतें तो मेरी 25 साल जिंदगी में वजारत तो 5-6 साल ही रही है, बाकी तो मैं वर्कर ही करता रहूं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करता रहूंगा। अगर हम दो, मैं और साद रफीक, या 4-5-6 हमारे ये यंगस्टर जो हैं, नौजवान हमारे चले जाते हैं, तो आप तो सारा टब्बर आए होते हो वहां पे, पूरी पार्टी वहां पे मौजूद होती है। और जनाबे वाला, जो लोग यहां पे सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, वही हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं 2018 की टिकटों का। मैं नाम लूं तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह कोई नहीं मिलेगी। नहीं, आली पर्दे ही रहने तो दसा दे इंशाअल्लाह। जनाबे वाला, इन्होंने तकरीर ऐसे की है कि जैसे पिछले 12-13 दिन की रनिंग कमेंट्री जो है वो तो मीडिया दे चुका है कि क्या हो रहा है, बल्कि वो बॉल बाई बॉल जो है रनिंग कमेंट्री मीडिया दे रहा होता है। हर कमेंट जो है उसका तज़किरा हो रहा होता है, वकला का हर आर्गुमेंट का तज़किरा हो रहा होता है। और ये इतनी लंबी तुमहीद, सर, दिस वॉज बाई डिजाइन। मियां नवाज शरीफ की तकरीर से इस ऐवान का तकद्दस मजरू नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी की तकरीर से इस ऐवान का तकद्दस मजरू हुआ है।
और जिस किस्म के नारे लगाए गए हैं और जिस तरह डेस्कों के ऊपर फेरा गया है, उससे तकद्दस मजरूह हुआ है। इस ऐवान की हुर्मत जो है उस पर इन्होंने हमला किया है। ये आज एक सॉवरन हाउस की बात करते हैं। ये कहा है इन्होंने कि जी ये सॉवरन है ये हाउस, और ये हाउस जो है मुकद्दस है, और ये हाउस बाहसीयत है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। जनाबे वाला, जब इस हाउस पे हमला हुआ था, जैसे इस अदारे पे हमला हुआ था, मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, टीवी स्टेशन पे हमला इन्होंने किया, इस अदारे की प्रिसिंक्ट के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर जो है कई दिन ये लोग जो है टेंट लगा के यहां पे अपने कपड़े भी सुखाते रहे और यहां पे पता नहीं क्या क्या करते रहे। ये भूल गए हैं जनाब वाला। मैं नहायत अदब और एहतराम से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैंने जिस दिन आपको कहा था ना कि इनको खड़ा करके इनसे पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, यही बात थी ना। आपने मेरा माइक बंद कर दिया था और फिर मैंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई याद होती है, याद है ना आपको? आप अगर उस दिन इनसे पूछ लेते, मैं कसम उठा के कहता हूं इनमें से कोई बंदा जो है ये ना कहता कि मैंने इस्तीफा दिया है। ये तनख्वाहों के इतने भूखे हैं, ये तनख्वाहों के इतने भूखे हैं, ये बाइकॉट में भी तनख्वाहें लेते रहे। और इनके बड़े बड़े जुगादरी किस्म के जो मेंबर हैं, उन्होंने चेयरमैनी जो है वो नहीं छोड़ी इसकी कमेटियों की, स्टैंडिंग कमेटियों की, उसकी गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे हैं, पेट्रोल लेते रहे हैं। सर, लोग अपने असूलों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं। इमरान खान ने कौन सी कुर्बानी दी है? आज अदालत के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाई गई कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के जो टेक ओवर था, जो कू था, गैर आईनी गैर कानूनी, उसको वेलकम किया और कहा कि ये कंपलसरी था हालात में कि वो टेक ओवर करते। उनके रेफरेंडम की हमायत की। इनके कौन से डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं जिनकी ये बात करते हैं? या बाकी लोग जो हैं, जो वुज़रा थे जनरल मुशर्रफ के, जनाबे वाला, अगर कोई मेरे जैसा फाका मस्त आदमी कहे कि भाई वो जो आप फलाना आपका बंदा वालिद जो था, वो आपके बुजुर्ग जो थे वो तो बड़े सादा पोश थे और तुम जो है बड़े अय्याशी से जिंदगी गुजार रहे हो। मैंने दोनों हाथों को हथकड़ी लगवा के हिसाब दिया था नैब में और अटक के किले में, दोनों हाथों को। और जब वालिद जो हैं वो हुकूमती नौकरी से निकाले जाएं कौमी करप्शन के चार्जेस पे, और बेटे जो है खरबपति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं पूछता, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं पूछता। कोई ये पूछे कि पगड़ी पहन के बरूपिये बन के नारा गौसिया लगा रहे होते हैं और यूं तलियां दोवें रख के 5-5 लाख रुपए वसूल कर रहे होते हैं, और स्टेज पे भाई लड़ पैते हैं वसूलियों के ऊपर। सर, ये भी तो मनी ट्रेल, ये भी तो तलाशी दें, और कब्रों की कमाई की तलाशी दें, उस कमाई की तलाशी दें जिनकी पैसे गुराई करते हैं और शाम को दोनों भाई जो है गले के ऊपर लड़ते हैं कि गले में पैसे कितने आए। सर, ऐसे लोग जब ताना दें मियां नवाज शरीफ को तो इनको शर्म तो नहीं आती, हमें शर्म आ जाती। अपना माजी तो देखो, कभी एक किले नाल तुसी बजे रहे हो? जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान से पहले क्या थे? ये सारी जायदादें और जगीरें जो है ये मुसलमानों का कत्लेआम करके जंग आजादी 1857 में इनके पुरखों ने ली थी। ये जो हमसे मनी ट्रेल पूछते हैं, सलमान राजा जो है, मेरे साथ जो मुकदमा चल रहा है इस वक्त, लाइबल सूट फाइल किया है मियां नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ, उसमें सलमान राजा मेरे खिलाफ वकील था इमरान खान का। और किस तरह वकील था? उनके वालिद मरहूम जो 2 हफ्ते पहले फौत हुए हैं, वो शौकत खाना में मरीज थे,
अपने पैसे दे के उन्होंने इलाज करवाया। वो थोड़े से अंडर ऑब्लिगेशन थे, उन्होंने मुफ्त का वकील सलमान राजा को कर लिया। हर माल मुफ्त जो है, जेबा भी खाली तगो वकील भी मुफ्ते दे। सलमान राजा साहब अगर हमारे वकील हैं तो इनको चुभते हैं, और जब मुफ्त का वकील जो है इमरान खान करता है तो इनको तो पता भी नहीं होगा कि इनके लीडर ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जनाबे वाला, हमसे मनी ट्रेल पूछते हैं, हमने अपने बुजुर्गों का मनी ट्रेल दिया है। यहां पे इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो जोड़ा है लीडरों का इनका बढ़ेगा, उनसे जरा उनके बुजुर्गों का मनी ट्रेल पूछें। जरा पूछे तो सही। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूछे तो सही। अवाम पूछे, मीडिया पूछे। मैं आज इस ऐवान के फ्लोर पे यह पूछ रहा हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल दिया है, यह भी तो दें। जायदादें जो इन्होंने इनहेरिट की हैं, उनकी लेजिटिमेसी तो एस्टैब्लिश करें, उनका हराम और हलाल तो एस्टैब्लिश करें। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमें भी बातें करना आती हैं, हमें भी इस तरह नारे लगवाने आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे लीडर के खिलाफ नारे लगाते हो, तुम्हारा लीडर आएगा, एक लफ्ज भी बोल गया तो बताना फिर मुझे। तुमने तो इतने लीडर बदले हैं पिछले 20-25 साल में, खुद याद नहीं है, उसका ट्रेल याद नहीं है इसको। जनाबे वाला, ये हमें ताना देते हैं, कहते हैं कि सुओ मोटो कौन सा? मैं तो इतना वकील शकील को नामवार नहीं हूं, एक ऑर्डिनरी सा लॉयर हूं। प्रिविलेज जो है वो ज्यादा मोहतरम है, उसकी ज्यादा हुर्मत है बजाय एक मेंबर के, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए। आपने अभी बात करनी साहब। जनाब स्पीकर साहब, आप जी ये भी जाए, झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं। Let them go. दाढ़ी रख के जनाब वाला, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस बात से इस माहौल में तलखी पैदा हुई, जनाब कुरैशी साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और जो नारे लगवाए और जो इशारे किए, जनाब वाला, हमारा उनके साथ बड़ा लंबा साथ रहा हुआ है। जनरल जिया के जमाने में भी ये हमारे हमरकाब थे। उसके बाद 1985 से लेकर 1991 तक हमारे हमरकाब रहे। फिर 1993 से लेके ये 2-3-4 साल पहले तक जो है ये पीपल्स पार्टी के हमरकाब रहे। सारा मनी ट्रेल पूछा जाता है इनसे, इनका सियासी ट्रेल पूछें कि क्या सियासी ट्रेल है, कहां से ये शुरू हुए, कहां से ये शुरू हुए और कहां पे आगे खड़े हैं और क्या हरकत कर रहे हैं। शाह जी, क्या हरकत कर रहे हैं? जिस शाइस्तगी से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और फ्रस्ट्रेशन इनको जहां पे ले आई है मियां नवाज शरीफ से, ये एक मिनट जरा मेहरबानी कर डिप्टी साहब, मैं मिन्नत ही कर सकता हूं आपकी। मैं ये बार बार, मियां नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो वालिद मरहूम जो उनके दुनिया में नहीं है, 1979 से हिसाब दे रहे हैं। यह दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती
कि एक साहिबे इक्तदार आदमी, एक वजीर आजम, वो अदालत के सामने पेश हो और वो पाई पाई का हिसाब अपने बच्चों का, अपनी वालदा का, अपने वालिद का, अपने भाइयों का, बेटियों बेटों का हिसाब दे। जनाबे वाला, हमने इनसे हिसाब पूछा है, 200 साल से कब्रों की कमाई खा रहा है ये बंदा। 200 साल से शाह महमूद कुरैशी और उसके आबाओ अजदाद, सर इनके बड़े की दस्तार बंदी जो है गोरे डीसी ने की थी, मुल्तान के गोरे ने की थी। और जिस कब्र की कमाई खा रहे हैं, उस कब्र में जो बंदा लेटा हुआ है, जो बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे इनकी रिश्तेदारी भी कहीं नहीं है, नजायज काबज है उसमें। सुबह लगाने वाले लोग जो हैं, इनके दामन कितने साफ हैं, इनके हाथ कितने साफ हैं, ये कितने पवित्र हैं, ये कौन से दूध से धुले हुए हैं। तो मैं जनाब आला, मैंने बड़ा समा खराशी की है, आपकी भी और ऐवान की भी, लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये इस्तेकाक जो है, जो नवाज शरीफ का इस्तेकाक है, ये पाकिस्तान की अवाम ने उसको दिया हुआ है। इस ऐवान के इस्तेकाक के लिए भी, इस ऐवान की हुर्मत के लिए भी हम भरपूर जंग लड़ेंगे। हम सियासी वर्कर हैं, हमारे इस पार्लियामेंट के साथ नाता जो है पाकिस्तान की अवाम ने जो है जोड़ा हुआ है, और हम अपनी अवाम को नहीं भूलते। इसी वजह से अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार से बार बार नवाजता रहता है, और ये जो है ये इंतजार ही करते रहे, ये डेस्परेट हैं। मैं इसके अलावा जनाब वाले कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फिर जो है बंदा यू गेट कैरिड अवे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इस ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।